हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. आज हम आपको मिलवाएंगे हेड ऑफ टिकटॉक पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड पार्टनरशिप्स, मिडिल ईस्ट, टर्की, अफ्रीका, पाकिस्तान एंड साउथ एशिया, वन एंड ओनली ज़ारा बशारत. Assalamu alaikum. Welcome to Sama Podcast. Thank you for having me. It's a pleasure. It's an honor for us to have you here. आज हम बहुत सी बातें करने वाले हैं ज़ारा. सबसे पहले तो ये बताइए, you're doing a great job being a woman and we must salute you for that. Being a head of public policy programs and partnerships, TikTok, ये बताइए आप इस पोजीशन पे होते हुए TikTok को कैसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म समझती है, किस कदर इम्पैक्टफुल समझती हैं? No, thank you, Bushra, for the compliment. Firstly, I think all women are incredible. Women are changing the world. They're the future of the world. So it's incredible. Also, you're a woman, and it's so wonderful to see you do so well and host this podcast. इस पोजीशन में आई थिंक मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है टिकटॉक के बारे में इज़ द फैक्ट दैट इट्स डेमोक्रेटाइज कंटेंट. In societies, in a world which is hierarchical, which is based on where you're born, how you look, आप कौन से स्कूल गए थे, टिकटॉक ने वो सारे बैरियर्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं. To be popular on TikTok, you just have to be creative, you have to be yourself. And you show up as yourself. क्योंकि हमारी इतनी बड़ी user base है, I think we have a role to play as a platform in addressing some of the world's most critical issues. चाहे वो access to education हो, चाहे हम digital safety की बात करें, चाहे हम economic empowerment की बात करें, and these issues are multi-layered and complex. So एक बंदे के एक के करने से कुछ होगा नहीं, हम सबको इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ेगा. ये बताएं ना कि आप इस वक्त खुद कितनी एक्टिवली यूज़ करती हैं टिकटॉक? Well, I'm not the most creative person, I have to tell you. I do make TikToks, but really? But not privately. I'm not ready to show up, as a public creator. Hopefully someday when I'm more confident in the content that I make. But of course, I'm an active user of TikTok. हमारी इतनी campaigns हैं financial literacy पे, education पे, digital safety पे. तो मुझे बहुत शौक है कि मैं देखूं कि हमारे users कैसे respond कर रहे हैं उन campaigns पे, उनका क्या reaction है. Since Zara, you were explaining us about डेमोक्रेटाइज कंटेंट, तो ये बताइए कि टिकटॉक का एल्गोरिदम किन वीडियोस को प्रमोट करता है? एंटरटेनमेंट, न्यूज़, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, रिलीजियस कंटेंट. सो हमारी एक फॉर यू फीड होती है और रिकमेंडेड कंटेंट होता है, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ज़रूरी नहीं कि आपके कोई 50,000 फॉलोअर्स हों, राइट? यू कैन हैव फ्यूअर फॉलोअर्स बट इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट. क्योंकि टिकटॉक पे आते हैं आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते, आप पीपल आर फॉलोइंग टिकटॉक फॉर कंटेंट ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी. अभी हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे भी बहुत बड़ी कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान में, जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन दैट, एजुकेशन के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर. सो इट रियली पिक्स अप ऑन एज एन इंडिविजुअल, लाइक आपको क्या पसंद आ रहा है, एंड नॉट जस्ट पसंद क्या आ रहा है बट व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट यू शुड रीड. सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. टिकटॉक ईजी अर्निंग मनी सोर्स है, लेकिन जिस तरह से इसको यूटिलाइज किया जा रहा है, क्या इससे भी बेहतरीन तरीके से इसको हम फ्यूचर में यूटिलाइज करते हुए देख सकते हैं? सो बुशरा, सबसे पहले तो देयर इज नो सच थिंग एज ईजी मनी. ठीक है, व्हेन यू से ईजी मनी दैट काइंड ऑफ अंडरमाइंस जो हमारे क्रिएटर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज बीइंग क्रिएटिव एंड अंडरस्टैंडिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक एंड मेकिंग कंटेंट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, right? So I wouldn't undermine it by saying that easy money, because they work incredibly hard and we're very proud of all the creators that work on TikTok. I think सबसे important चीज़ ये है कि वही जैसे मैंने आपको कहा कि TikTok is an evolving platform, right? नए फीचर्स आ रहे हैं, कंटेंट की कंजम्पशन जो है वो भी चेंज हो रही है. सो एज अ क्रिएटर दैट्स व्हाई दैट यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर टोज, and it's not just entertainment, and there's a lot of content like that on TikTok as well. There's book talk जहाँ पे लोगों को किताबें recommend की जा रही हैं. फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे हम एक बहुत बड़ी कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान में. So I think it's also really important to understand what kind of content are people resonating to, and it's beyond, like I said, entertainment, right? There is a lot of food content that's being made on TikTok, and a lot of young people are also interested in career paths, because the career landscape is now very quickly changing, right? There's AI, there's crypto, there's a lot of people, or jo hamare Gen Z hai, they are interested in a lot of remote roles, they're not like you and me. Trends have changed. जब बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी की, तो ये बताइए डिजिटल लिटरेसी इतनी ज़रूरी क्यों है? I think digital literacy का एक बहुत बड़ा पार्ट पूछ रहा है digital safety. Yeah. Right? Because and digital safety is something that we take very seriously at TikTok,
right? एक तो हमारे TikTok safety tools हैं. For example, you know, I don't know if you have a younger sibling or a niece and nephew. You know, there's a family pairing feature जिसमें आप pair कर सकती हैं अपना account, you know, and then you can see कि अच्छा what kind of content are they watching? So you can just guide them customize better. it, yes, yeah, and for you can, their eyes. Absolutely, yeah. you can guide them better. But you know, we're doing a really big intervention on digital safety with Pakistan Telecommunications Authority और Ministry of IT के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने तकरीबन अभी 150,000 पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर चुके हैं ऑन डिजिटल सेफ्टी. यू नो, सबसे इम्पोर्टेंट जो गैप है वो ये है कि when students or you know young people face abuse online या harassment online, right. a parent or a teacher are the last people they go to. क्योंकि आपको पता है आपको डांट पड़ेगी, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो रिएक्ट कैसे करेंगे, राइट? और फिर आप उन्हें नहीं बताते जब तक आप खुद ही साइलेंस में. एग्जैक्टली. और आप छोटे, आपको ये भी नहीं पता कि आपने ये नेविगेट करना है. तो यू नो, यू अंडर ऑल दैट मेंटल स्ट्रेस और आप अकेले उसे नेविगेट कर रहे हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये था कि पेरेंट्स एंड टीचर्स आप बताएं कि भाई हाउ डू यू मेक दैट कम्युनिकेशन एंड बिल्ड दैट ट्रस्ट विद योर यंग चाइल्ड, राइट? सो वी वुड गो टू स्कूल्स, यू नो, विद आवर पार्टनर जिंदगी ट्रस्ट. और हम शऊर फाउंडेशन के साथ भी काम कर रहे हैं पंजाब में. हम उर्दू में भी वो कॉन्टेंट कर रहे हैं, हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी कर रहे हैं. हमने कॉमिक बुक्स भी बनाई हैं, यू नो, जो आप लाइब्रेरीज में, स्कूल्स में, यू नो, पब्लिक स्कूल्स में आपको मिलेंगी. एंड ऑल द लर्निंग्स जो हमारी हैं पाकिस्तान से, यू नो, वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑन इन अदर कंट्रीज अक्रॉस द रीजन. ये बताइए ज़ारा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इकोनॉमिक मकासद के लिए हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल. आई मीन it's important to understand technology and to leverage it, you know, to get ahead, whether it's in your career or या फिर you leverage technology to resolve and address issues like climate change or you know digital safety or access to education. It's unavoidable. पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लोगों के पास मुनासिब वसाइल की कमी है, वहाँ पे what do you think कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ इजाफा कर सकते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं. एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले दैट रोल. और हमारे एंड पे, टिकटॉक के एंड पे, जितने भी हम इनिशिएटिव्स करते हैं यंग लोगों के लिए, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे डिजिटल सेफ्टी पे हो, या यू नो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पे हो, वी मेक श्योर दैट देयर इज़ अ 50% women यू नो पार्टिसिपेशन. जितनी भी हमारी एग्जामिनरी स्कॉलरशिप्स गई हैं उनमें 50% स्कॉलरशिप्स ख़वातीन को गई हैं, एंड उसमें अर्बन रूरल डिवाइड हो. एंड अगेन बुशरा, this is just the beginning. There's still a lot of work that needs to be done. So ज़ारा, ये बताइए, इतनी सीनियर पोजीशन पे आप काम कर रही हैं, and then you're also managing your house. You are a beautiful mother, and then you're doing amazing representing Pakistan as a Pakistani female. As heads of public policy programs and partnerships, आप कौन-कौन से challenges face कर रही हैं या आपने face किए? No, thank you, Bushra. I think it's been an interesting journey. जैसे आपकी भी होगी. I think every person, faces a lot of challenges, in life and in career. But I think as a person who's been working for a very long time, and I started working when I was 21 years old, I think जैसे आप अपने करियर में प्रोग्रेस करते हैं और आप सीनियर होते जाते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ आइडेंटिटी आप बहुत अपनी जॉब से एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं. Right? Because you get more titles, you get positions. Right. And I think it's also really important to step back and think about, if you didn't have this title and if you didn't have this position, what value are you bringing to the world? True. Because, अगर एक कल position आपके पास नहीं है तो उसका क्या मतलब है कि, you have no self-worth or you don't have any identity of your own. So I think that's really important. And I think another thing that I advise people to do is that don't just live a fulfilling career, but live a fulfilling life. That's great. That's great. Amazing. Thank you so much. And I've learned a lot from you as well. And please keep on growing and keep on making us proud. Thanks a lot, Bushra. Thank you very much. Thank you. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another interesting and fantastic session. Till then, bye-bye.